नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी का कोई बयान आए और उस पर तमाशा ना मचे, ये तो हिंदुस्तान में संभव ही नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ मुंबई में, जैसा पहले से तय था, और जबरदस्त भीड़ हुई। शिवाजी पार्क में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी जबरदस्त भीड़ थी। इंडिया गठबंधन के 17 जो अलग अलग दल हैं उनके नेता वहां पर उपस्थित थे और जबरदस्त भाषण हुआ, सारा कुछ हुआ, बहुत शानदार तरीके से खत्म हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल से उससे कैसे बर्दाश्त होता। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि एक शक्ति है जो पूरे देश में है और उस शक्ति को हराना है हमें, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए उस शक्ति के मुखौटे का उपयोग किया कि उस शक्ति के मुखौटा है। वो भाषण सुन लीजिए पहले, वो भाषण हर जगह उपलब्ध है, फिर आगे बात करता हूं। धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो आपने सुना राहुल गांधी क्या कह रहे थे। कोई भी जरा सा भी दिमाग होगा तो यह समझ जाएगा कि राहुल गांधी बात कर रहे थे कि जिस तरह से पूंजी का नेक्सस है, जिस तरह से अदानी, अंबानी और इस तरह के तमाम सारे लोगों की पूंजी का नेक्सस है, वो मोदी के पीछे है और वो आम आदमी, गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल की हुई है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। बहुत क्लियर संदेश था। और खास तौर पर जब इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी पूरी बाहर आ गई है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी उन पार्टीज में से है जो कह रही हैं कि हमें यह जानकारी नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आए थे। एक से एक खबरें आई। एक खबर यह आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पोस्ट डेटेड थे, यानी जो बीत चुके थे, जो एक्सपायर हो चुके थे इलेक्टोरल बॉन्ड, उनको भी भुनाने की इजाजत दी। और 2019 के इलेक्शन के पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग आई उसमें 90% से ऊपर अकेले बीजेपी को आई। तो राहुल गांधी क्या गलत कह रहे थे? राहुल गांधी क्या गलत कह रहे थे? अगर हम देख रहे हैं कि पूरे देश में सारा कुछ, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा एक पूंजीपति को प्लान करके दिया जा रहा है, तो राहुल गांधी ठीक ठाक बात कर रहे थे। लेकिन उसमें से शक्ति को उठाया गया और शक्ति को उठा के तमाशा शुरू किया गया। ये जो अखबार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें तो दोनों की बात की गई है कि राहुल गांधी ने क्या कहा और उसको कैसे तमाशा बनाया गया। नरेंद्र मोदी जी उस पर क्या कह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे जो टीवी चैनल हैं, ज्यादातर जो हमारे अखबार हैं, वो उसी एजेंडा पर चलते हैं जो अमित मालवीय लेकर आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लेके आता है। तो इसको ऐसे पेश किया गया जैसे शक्ति का अर्थ जो है वो नारी है और राहुल गांधी नारियों का अपमान कर रहे थे। अभी हाल में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला आरक्षण के लिए एक विधेयक लेके आई। वो एक ऐसा महिला आरक्षण है जो 15 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा, यह कोई नहीं जानता है। लेकिन उसका नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन। अब आप मुझे यह बताइए कि अगर शक्ति का मतलब ही नारी है तो शक्ति वंदन रख देते, फिर नारी शक्ति वंदन का मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो महाशक्ति है, तो फिर अगर ब्रिटेन महाशक्ति है तो क्या आप कहेंगे ब्रिटेन महानारी है? अगर किसी को हम कहते हैं शक्तिशाली है तो क्या आप उसको कहेंगे नारीशाली है? शक्ति का मतलब क्या होता है? दुनिया की कोई डिक्शनरी उठा के देख लीजिए। शक्ति का मतलब होता है ताकत, पावर, और पावर है सत्ता के पास। और सत्ता की पावर के अलावा इसके पास जो पावर है वो पैसे की पावर है, वो मसल पावर है, जिसमें देश भर में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो साथ में खड़े हैं। कुछ को ईडी की रेड डालकर अपनी तरफ कर लिया गया, कुछ को सीबीआई की रेड डालकर अपनी तरफ कर लिया गया, और कुछ ठेका पट्टी की लालच में अपने आप आ गए, और कुछ का गठबंधन है जो जानते हैं कि अगर यह सरकार चली गई तो हमारी जो मोनोपोली बनी हुई है, हमारा जो एकाधिकार बना हुआ है, वो चला जाएगा। जाहिर है कि हमारे जो अखबार हैं, हमारे टीवी चैनल है, वो भी इसी पावर का हिस्सा है। एनडीटीवी के बारे में आप जानते हैं, एनडीटीवी थोड़ा बहुत सरकार के खिलाफ कभी कभार बोलता था, उसको बाकायदा खरीद लिया गया। वो किसके पास गया? इस देश का जो सबसे शक्तिशाली पावरफुल बिजनेसमैन है अडानी, उसके हाथ में चला गया।
न्यूज 18 आप जानते हैं किसका है, इंडिया टुडे आप जानते हैं किसका है, कोई भी टीवी चैनल आप उठा के देख लीजिए, वो सारे के सारे टीवी चैनल उसी पावर की संपत्ति हैं, उसी शक्ति की संपत्ति हैं जिसका मुखौटा होने की बात मोदी को राहुल गांधी कह रहे थे। इसीलिए राहुल गांधी जब अपनी योजनाओं की बात करते हैं या कांग्रेस अपनी न्याय योजनाओं की बात करती है तो सारे चैनलों पर मुर्दंगी छा जाती है। कितनी सारी योजनाएं कांग्रेस ने दी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो अलग अलग जो हमारे सेक्शंस हैं उनको हम न्याय देंगे। आप जानते हैं युवा न्याय की बात की गई। इससे बड़ा न्याय, इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है कि आप पढ़ाई करके निकलेंगे तो पहली नौकरी की आपको गारंटी होगी, 8,500 रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड आपको दी जाएगी और नौकरी की गारंटी दी जाएगी। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? लेकिन कोई टीवी चैनल इस पर आपको बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा। किसान न्याय की बात की गई। आप जानते हैं किसान लगातार एमएसपी की डिमांड कर रहा है कि एमएसपी को पहले तो स्वामीनाथन के हिसाब से C2 + 50% के फार्मूले से बनाया जाए और इस तरह से वो एमएसपी जो बने वो सबको मिले। और यह सरकार कह रही कि अगर एमएसपी सबको मिली, एमएसपी की गारंटी दी गई तो देश का भट्टा बैठ जाएगा। ये जो हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर हो रहे हैं, जो कभी अंबानी का लोन माफ हो जाता है, कभी अडानी का लोन माफ हो जाता है, कभी कोई माल्या करोड़ों लेके भाग जाता है, कभी कोई नीरव मोदी करोड़ों लेके भाग जाता है, ये सारे पैसे जाने से देश बर्बाद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसानों को एमएसपी मिल जाएगी, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल जाएगा तो सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं देश बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक तबाही हो जाएगी। राहुल गांधी ये सारा खर्चा रोककर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात करते हैं, लेकिन कोई चैनल बात नहीं करता है। हिस्सेदारी की बात वो करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, चाहे वो जनगणना की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे SC ST की बात हो, उनको कानूनी गारंटी देने की बात हो, चाहे अपनी धरती अपना राज जैसी योजना हो, जैसे जो जिन जमीनों पर रहते हैं उन जमीनों का अधिकार देने का आदिवासियों को, दलितों की बात हो, इस पर सारा टीवी चैनल चुप है। श्रमिक न्याय की बात की गई, मजदूरों के, गिग मजदूरों के बीच में आप जानते हैं राहुल गांधी गए थे, जो जोमेटो स्विगी आदि के लिए काम करते हैं, जिनकी ना नौकरी की गारंटी है ना जीवन की गारंटी है, उनके बीच में राहुल गांधी गए थे और उसके बाद श्रमिक न्याय की उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं, कभी एक्सीडेंट से, कभी किसी चीज से, उनके जरूरी टेस्ट, मुफ्त इलाज, दवाओं का इंतजाम, सर्जरी, रिहैबिलिटेशन, ये सारा कुछ सरकार करेगी। श्रम का सम्मान बनाने की बात हुई कि कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जाएगी वो 400 रुपए रोज पे की जाएगी। यानी एक आदमी कम से कम जो है 400 रुपए रोज से कम की मजदूरी पर किसी को मजदूर नहीं रखा जा सकता है। शहरी रोजगार गारंटी की बात की गई, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई और सुरक्षित रोजगार की बात की गई। लेकिन उस पर कोई नहीं बात करता है। कोई यह बात नहीं करता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आर्मी में पक्की नौकरी थी उसको घटा के क्या कर दिया, अग्निवीर। और सोनम वांगचुक साहब बता रहे हैं, जो आज 14वें दिन हड़ताल पे है, किसी जमाने में नरेंद्र मोदी जी से बहुत खुश थे, 370 हटाने पर बहुत उछल रहे थे, अब 14 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कोई मीडिया उनको सुनने वाला नहीं है। वो बता रहे हैं कि जो गोरखा सैनिक भारत की शान हुआ करते थे, अग्निवीर योजना के चलते अब वो जाकर चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन कोई टीवी चैनल उनको बताने के लिए तैयार नहीं है, ना ये बताने के लिए तैयार है कि कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो अग्निवीर योजना को खत्म करके आर्मी में पक्की नौकरी देगी। और जिस नारी शक्ति की बात हो रही है, जिस शक्ति की पर तमाशा हो रहा है, मोदी जी कुछ चीजें बड़ी अच्छी करते हैं, जैसे चुनाव से पहले महिलाओं का पैर धुल लेंगे, किसी महिला का पैर छू लेंगे, कुछ बड़ी बड़ी बातें कर देंगे। मामा जैसे लोग, शिवराज जैसे लोग जो हैं लाडली बहना लेकर आ जाएंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे, ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार अपने चुनाव घोषणा पत्र में नारी न्याय की बात की है। इसमें महालक्ष्मी गारंटी की बात है, यानी गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा सहायता के लिए जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं। सरकारी नौकरियों में 50% रिजर्वेशन देने की बात है। आंगनवाड़ी, आप जानते हैं आंगनवाड़ी की महिलाएं दिल्ली और दूसरी जगहों पर लगातार आंदोलन करती रहती हैं, क्योंकि उनको जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम है और कोई नहीं सुनता है। वहां न्याय, उस शक्ति को, नारी शक्ति को न्याय देने के लिए बात की गई है कि आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जो तनख्वाह होगी उसको डबल कर दिया जाएगा और उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सीधे योगदान करेगी। अधिकार मैत्री योजना उसमें दी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए एक पैरा लीगल यानी कानूनी सहायता की पूरी व्यवस्था की जाएगी हर पंचायत में।
सावित्रीबाई फुले हॉस्टल की बात की गई है, जिसमें हर जिला मुख्यालय पर कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, जिनको घर बड़ी मुश्किल से मिलता है, सुरक्षा नहीं मिलती है घरों में, उन महिलाओं को हॉस्टल दिया जाएगा। आदिवासियों के लिए 6 संकल्प किए गए हैं, जिसमें वन अधिकार अधिनियम वगैरह चेंज करने और आदिवासियों के हिसाब से बनाने की बात है। मैंने शार्ट में ये सारी योजनाएं बताई, आप ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। लेकिन सोचिए इन योजनाओं पर, जहां महिलाओं को 1 लाख रुपए, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात है, नौकरियों में 50% रिजर्वेशन की बात है, पैरालीगल सहायता की बात है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, नौकरी करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए सुरक्षित हॉस्टल बनाने की बात है सावित्रीबाई फुले के नाम पर। इन सारी बातों पर मीडिया खामोश हो जाता है, इन सारी बातों पर मीडिया बात ही नहीं करेगा। ये सारी बातें जनता के बीच में पहुंचती ही नहीं है कि कांग्रेस ये वादे कर रही है। लेकिन शक्ति पर जब विवाद होता है, तुरंत मीम बनने शुरू हो जाते हैं, तुरंत व्हाट्सएप चलने शुरू हो जाते हैं। और लोग, आप सोचिए, एक जगह किसी ने लिखा था, बल्कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी गोबर परसती है और कहती है कि हम हलवा परस रहे हैं। मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, हर पार्टी ये काम करती है कि अपने गोबर को हलवा कहती है। मजेदार बात यह है कि उस गोबर को लोग खा जाते हैं हलवा समझकर और फिर कहते हैं क्या स्वाद था। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ भी कह दे, वो एक राष्ट्रीय विमर्श बन जाता है। शक्ति पर बयान आने लगते हैं, ट्वीट आने लगते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ट्वीट करने लगते हैं, जैसे कि शक्ति का मतलब ही हो स्त्री। हिंदू धर्म के अंदर देवी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, यानी जो शक्ति की स्वरूप है, यानी जिनमें शक्ति समाहित है। शक्ति वहां पर धर्म के एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होती है, जिसमें देवी दुर्गा जो होती हैं वो शक्ति का स्वरूपा होती हैं। लेकिन नारी शक्ति भी इसी देश में उपयोग किया जाता है। इसका मतलब अंग्रेजी में क्या अनुवाद करेंगे? फीमेल पावर। यहीं पर हम लोगों को साइंस में हार्स पावर पढ़ाया जाता है। इंजन की आप क्षमता देखने के लिए हार्स पावर कहते हैं। हार्स पावर का मतलब क्या होता है? अश्व शक्ति। यहां पर आप क्या शक्ति का मतलब नारी कर देंगे या किसी धर्म से जोड़ देंगे? क्या उस भाषण को सुन के आपको साफ समझ में नहीं आता कि किस पावर की बात कर रहे हैं? और क्या आप नहीं जानते हैं कि वो पावर पिछले 10 साल से किस देश में किस तरह से रूल कर रही है? वो जो चाहती है होता है। सारे नियम उसके हिसाब से बनते हैं, सारे कानून उसके हिसाब से बनते हैं, सारा कुछ उसके हिसाब से होता है। पुलिस इसकी, अधिकार उसका, सारा कुछ। 2 ही चीजें तो चल रही हैं इस देश में। लोगों को अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के नाम पे बेवकूफ बनाओ ताकि लोग अपने पागलपन में भरे रहें, और उस पागलपन की आड़ में लोगों की नौकरी छीन लो, रोजगार छीन लो, सारे अधिकार छीन लो, और वो सब उठाकर अदानी अंबानी को दे दो। यही तो चल रहा है, सब जानते हैं। इवन जो भक्त हैं जो यहां भी आके गालियां देंगे, उनको भी पता है कि यही चल रहा है। मिल कुछ नहीं रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना घर मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। दुनिया में क्या डंका बज रहा है ये भी मैं बार बार बताता रहता हूं। इंटरनेशनल सेक्शन में लगातार मैं बताता रहता हूं कि आपकी हालत यह है कि आज एक पड़ोसी आपका दोस्त नहीं है। जिस नेपाल और भूटान में इंडिया की तूती बोलती थी, वहां अब चाइना की तूती बोल रही है। जिस मालदीव में इंडिया की तूती बोलती थी, वहां अब चाइना की तूती बोल रही है। बांग्लादेश जिसको बनवाया हमने है, इंदिरा गांधी के जमाने में बांग्लादेश बना था और इंदिरा गांधी के बिना बांग्लादेश बन नहीं पाता, वहां चाइना ज्यादा प्रभावी है हमसे। श्रीलंका में चाइना ज्यादा प्रभावी है। तो इंटरनेशनली हमारा कितना डंका बज रहा है वो तो हम जानते हैं, और देश के अंदर क्या हाल है ये भी हम जानते हैं। हर आदमी जानता है कीमतें किस लेवल पे बढ़ी हुई हैं। हर आदमी जानता है कि सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, गैस हो, बिजली हो, किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, एक भी चीज की कीमत कम नहीं हुई है। हर चीज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, सबको पता है। लेकिन सारे मस्त इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है, इसीलिए सीएए ला दिया जाता है, सीएए का ऐलान कर दिया जाता है, भले हो ना हो कुछ, और लोग उसी पागलपन में मस्त हो जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, सीएए, ये वो, यही चल रहा है इस देश में। कभी नमाज पढ़ते लोगों को लात मार देता है पुलिस वाला, कभी गुजरात में छात्र नमाज विदेशी पढ़ रहे होते हैं, वहां जाके बवाल मचा दिया जाता है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और इसी में जनता खुश है। और इसकी आड़ में जनता के अधिकार छीनकर, जनता का पैसा छीनकर, ये जो करोड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, जरा सोच के देखिएगा। अस्पतालों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, वो पैसे किससे वसूलते हैं? हमसे और आपसे। कंपनियां जितनी खुलती हैं सब प्रॉफिट कमाने के लिए खुलती हैं। अगर करोड़ों का चंदा उन्होंने दिया है तो वो करोड़ों का चंदा कहां से वसूला जाएगा? हमसे और आपसे।
जैसी चाहेंगी कीमतें फिक्स करेंगी, जैसे चाहेंगी हमें लूटेंगी, और सरकार कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि उसको तो बड़ा चंदा मिला है। ये सारी चीजें किसी के समझ में नहीं आती, इस पर कोई बात नहीं करता है। शक्ति को लेकर तमाशा तुरंत शुरू हो जाता है। सोचना आपको है कि ऐसे तमाशे आपको चाहिए या रोजगार चाहिए, अपने अधिकार चाहिए। अगर तमाशे चाहिए तो मस्त रहिए, जो कर रहे हैं करते रहिए, और अगर आपको अधिकार, रोजगार, शक्ति, वाकई जनता के हाथ की शक्ति चाहिए तो सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस तरह की बातें हम लगातार करते ही रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहते हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को जो ताकत दे सकते हैं आप सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, ज्वाइन करके, वो सारी ताकत हमें इस लायक बनाएगी कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल सकेंगे। बहुत शुक्रिया।